हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ क्लासेस। हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन। उसके 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और आप उन्हें देखें और समझें। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने मेन पहचान बताई थी कि सबसे पहले इंटरवल को समझना है, अंतराल को समझना है। अंतराल इसमें 2 होंगे, ओपन और क्लोज्ड। क्लोज्ड इंटरवल में जो मान दिए हैं वो तो लिए जाएंगे, साथ में उनके बीच के भी मान होंगे, जबकि ओपन इंटरवल में सिर्फ उनके बीच के ही मान लिए जाएंगे, जो मान दिए होंगे वो नहीं लिए जाएंगे। ठीक। फिर अंतराल जो सवाल लगे थे 4 और 5, उसमें इंटरवल पूछा था। इंटरवल पूछने के लिए इंटरवल जब पूछा था तो उसका तरीका हमने बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? वो पॉइंट जिन पर फलन ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वो डिफाइन नहीं है। ठीक। तो वहाँ पर एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर मानते थे, फिर उसे नंबर लाइन पे प्रदर्शित करते थे, और नंबर लाइन पे प्रदर्शित करने के बाद हम लोग देखते थे कहाँ पर वो बढ़ रहा है और कहाँ पर वो घट रहा है, यानी कहाँ पर वो इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। उसी को जो है हम लोग इंटरवल में दिखाते हैं। फिर एक बात और बताई थी कि अगर इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज्ड इंटरवल नहीं होता, हमेशा ओपन इंटरवल ही लिया जाता है। साथ ही जो क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे उसके लिए हम नंबर लाइन पे जब प्रदर्शित करते हैं तो उसमें हम लोग परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को दर्शा सकते हैं, जो कि हम पीछे सब कुछ बता चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में ही देखना है। तो कह रहा अंतराल ज्ञात कीजिए जिनसे निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। यहाँ पर भी अंतराल पूछा है और इन सब में बराबर नहीं लगा, तो यहाँ पर हर जगह बराबर होगा, ये मिस्टेक है इसमें। और अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले में एक बार अवकलन करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट लेने के बाद वहाँ पर से मान निकालेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट पे जो बिंदु आता है वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए उसके हम आगे और पीछे वैल्यू को पुट करके देखते हैं कहाँ पर वो बढ़ रहा ग्राफ, कहाँ पर वो घट रहा है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, x² + 2x + 5। तो 6 का ए पार्ट, 6 का ए पार्ट है fx = x² 2x + 5। शायद हिल रहा है, 1 मिनट। अब ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले एक बार इसका अवकलन करेंगे। एफ डैश एक्स अवकलन कैसे होगा? 2x + 2 और 5 का 0, तो ये एफ डैश एक्स = 2x + 2। ठीक। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग लेते हैं वही फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स = 0। क्रिटिकल का पॉइंट क्या होते हैं पीछे सब बता चुके हैं। तो 2x + 2 = 0, तो 2x = -2 और x = -1। ठीक। अब इसे हम प्रदर्शित करेंगे नंबर लाइन पे, तो लिखेंगे हेडिंग साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स, पेन बंद हो गया, 1 मिनट। एफ डैश एक्स = निकल के आया था हम लोगों का 2x + 2। सही है। अब हम इसमें अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, और ये सब फेयर काम है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाना होगा सब। तो यहाँ पर क्या प्रदर्शित करते हैं? नंबर लाइन, ये -∞ से
इधर प्लस इन्फिनिटी, जो वैल्यू आई यहाँ पर एक ही वैल्यू आई तो एक ही प्रदर्शित होगी, दो वैल्यू आती दो प्रदर्शित होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंगल वैल्यू है तो ये -1। किधर कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये तो सिंगल वैल्यू है, दो वैल्यू कैसे, तो उसके लिए भाई नंबर लाइन हम समझा चुके हैं कि इधर -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में क्या लेते हैं 0, तो इधर वाली माइनस की होती है, इधर वाली प्लस की होती है। ठीक, अब यहाँ पर एक ही वैल्यू है, अब इसके इधर भी जाना और इसके इधर भी जाना है, तो इधर वाली साइड में माइनस की वैल्यू होती है, इधर वाली साइड में प्लस की वैल्यू होती है, तो -1 से छोटा अब हम रखेंगे, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा -2 -3 -4 -5 जो चाहे रख लें। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे f' x = 2x + 2, तो ये हो जाएगा, अब पुट करेंगे यहाँ पर x = -1 से छोटा -2, तो f' -2 यानी कि -4 + 2, तो f' -2 = -2। अब हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब हमें है किससे, निगेटिव से, तो ये रहा क्या, निगेटिव। ठीक, अब इस साइड की बात करेंगे, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो चाहे 0 रख दो, चाहे 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं, हम लोग यहाँ 0 ही रखेंगे क्योंकि 0 ज़्यादातर फेवरेट है लोगों का। 2x + 2 पुट करेंगे x = 0, तो f' 0 + 2, तो f' 2, 2 3 से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, पॉजिटिव से। ठीक, यानी कि ये वाले निगेटिव और ये वाले पॉजिटिव, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज करेगा और यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा। तो इंटरवल हम लोग जब बनाएंगे तो लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे जैसे हम पीछे बता चुके हैं, हिंदी में लिख लेना आप। तो क्या पूछा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे, सॉरी इंक्रीजिंग लिख दिया, तो इंटरवल ले लो यहाँ पे, इंटरवल यहाँ ले लो, इंक्रीजिंग अगर लिखा है -1 से इन्फिनिटी, कोई पहले लिखो कोई बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किस पर है, -इन्फिनिटी से -1 पर। ठीक, -1 नहीं शामिल किए जाएंगे, कल भी बताया था, क्योंकि -1 पर वो क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो इसलिए इन्फिनिटी पर कभी क्लोज्ड ब्रैकेट लग नहीं सकता, और -1 को तो शामिल ही नहीं किया, जब -1 को शामिल नहीं किया है तो इसलिए वहाँ पर जो इंटरवल लगेगा वो कौन सा लगेगा, ओपन। ये बात बहुत ध्यान देनी, वरना ये नहीं आप इस तरीके से बना दें, क्लोज्ड लगते ही मतलब आप -1 को शामिल कर रहे हैं, और -1 शामिल नहीं हो रहा क्योंकि -1 ही हम लोगों ने क्या ले रखा है, क्रिटिकल पॉइंट, यानी इस बिंदु पर फलन ना तो बढ़ रहा ना ही घट रहा, यानी परिभाषित ही नहीं है, नॉट डिफाइन है, तो ये इसका क्या हो गया, इंटरवल, यही इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो रही होगी। अंतराल लिखना बहुत ज़रूरी है, ओपन और क्लोज्ड कैसे लिखे जाएंगे इस बात को बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बी पार्ट है, f(x = 10 - 6x - 2x², तो हम लिख रहे हैं सेकेंड f(x = 10 - 6x और -2x²। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो f'(x) 10 का 0, x का 1 माइनस कितना 4x,
तो नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -6 माइनस कितना 4x। अब क्या लिखेंगे भाई, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, हमने टेबल भी बताई थी, टेबल भी आप बना सकते हैं, टेबल बता चुके हैं पीछे, तो उसे आप टेबल में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए वही याद कर ले मेथड आप बिल्कुल, एफ डैश एक्स 0 तो -6 माइनस 4x 0, तो -4x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू -6/4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई है -3/2। ठीक, -3/2 मेरे हिसाब से -1.5। अब क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो जब साइन लिखेंगे इसका, तो एफ डैश एक्स लिख लें आप पहले, जो कि है -6 माइनस 4x। फिर क्या करते हैं, वही नंबर लाइन, -∞ से +∞। ठीक, एक ही पॉइंट आया है, तो ये हो गया -3.2, यानी -1 -1.5। अब -1.5 से इधर रखेंगे छोटा और इधर रखेंगे हम बड़ा, तो -1.5 से छोटा -2। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो एफ डैश -6 माइनस 4x, और यहाँ पुट कर लो x इक्वल्स टू कितना -2, तो एफ डैश -2 -6 और माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो एफ डैश -2 यानी 2 3 से मतलब नहीं, मतलब किससे, पॉजिटिव से। ये कैसा आया है, पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक, अब फिर वही एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना है, -6 माइनस 4x। अब पुट करेंगे माइनस का 1.5 से बड़ा, तो माइनस के 1.5 से बड़ा कितना है, 0 भी है, 0 रख लो, 0 सबसे अच्छा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो चाहे रख लो। पुट कर दो x इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश 0 -6 माइनस 0, तो एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू -6। वैल्यूस मतलब नहीं, मतलब है इसके चिन्ह से, देख लें आप। ठीक, काहे का है, निगेटिव का, तो ये आ गया कैसा, निगेटिव। क्लियर। अब इसका अंतराल लिखेंगे, तो इस इंटरवल में डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, इस इंटरवल में डिक्रीज हुआ है। इन्फिनिटी है तो क्लोज्ड लग नहीं सकता, ओपन, इसे शामिल किया नहीं है तो इधर भी ओपन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग होगा वो किस पर, -∞ से 3/2 पर। ठीक, अब जो डिक्रीजिंग होगा, स्पेलिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गड़बड़ हो तो उस पर ध्यान नहीं देना है, अपना लिख लेना, 3/2 से किस पर, इन्फिनिटी पर। यही इसका क्या हो गया, इंटरवल। टेबल रूप में अगर बनाएंगे तो उसके लिए बता चुके हैं, टेबल के लिए यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे इंटरवल, हिंदी में लिख लें अंतराल, यहाँ पर इसका चिन्ह फलन का, और यहाँ पर इसकी प्रकृति। तो अंतराल पहले कौन सा लिया, -∞ से -3/2, कौन सा चिन्ह आया, पॉजिटिव, और इसकी प्रकृति जो आई है वो हो गई है इंक्रीजिंग। ठीक, फिर अंतराल हुआ है -3/2 से इन्फिनिटी, कौन सा चिन्ह आया है, निगेटिव, और ये क्या हुई है, डिक्रीजिंग की। सही है, तो ये इस पे लिख सकते हैं, वरना ऐसे ही आप दिखा दें, कोई फ़र्क नहीं, ये सब फेयर वर्क है। और ये नहीं कि आप इसे रफ वर्क जान के इधर उधर कहीं भी लिख दें, ये सब कुछ फेयर वर्क है। और यहाँ हम बता चुके हैं क्या लिख लेते हैं, माना, क्या लिख लेते हैं, माना। अब नंबर सोच रहे, नंबर ये नहीं गड़बड़ आप कर दें, पता लगे कि सोच ही नहीं पा रहे हैं कि -3/2 से बड़ा क्या होगा, तो -3/2 से बड़ा कुछ भी लिख दें। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, और बाकी इन सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। इसके मैं सारे सवाल लगवा ही दूंगा लगभग,
अगला है सी पार्ट, और सी वाला आज क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। -2x³ -9x² -12x प्लस कितना 1, तो fx इक्वल्स टू माइनस का 2x³ 9x² 12x प्लस 1। सही। अब सबसे पहले अवकलन f' तो माइनस का 6x² 18x माइनस कितना 12। ठीक। अब वही फॉर क्रिटिकल पॉइंट शॉर्टकट में PTS, तो f' इक्वल्स टू कितना 0, तो माइनस का 6x² माइनस का 18x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। माइनस से भाग कर दो, 6 से ही भाग कर दो, तो x² 3x प्लस 2 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर 3 है, 2 1 जा 2, 2x प्लस ये आ जाएगा आपका x प्लस 2, x कामन x प्लस 2, 1 कामन x प्लस 2, तो ये आएगा x प्लस 2 और ये आएगा x प्लस 1। x की दो वैल्यू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू आई हैं -1 कामा -2। पीछे वाले में एक वैल्यू थी, अब यहाँ पर कितनी वैल्यू है 2 पर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिखेंगे वही, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ f'(x). तो f'(x) लिख लें ज़रा, जो कि आया है माइनस का 6x² 18x माइनस 12। तो इसे फैक्टर नुमा ही लिख दो, जिससे हम लोग हल करने में दिक्कत हो, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब x की जो दो वैल्यू आए वो लिखो, दिस इज -∞ और दिस इज +∞। दो वैल्यू हैं -1 और -2। अब जे कैसे दर्शाएंगे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले जब दो वैल्यू हैं 0 लिख लो। ठीक। अब -1 तो 0 से छोटा है, यानी ये आएगा -1 और ये आएगा -2। सही है। ठीक है। तो दो वैल्यू हमें मिली हैं -1 और -2। तो इसे अगर इस तरीके से लिख दें, ये बता रहे हैं आप लोग, ध्यान रखना इसे। तो ये हो गया हमारा भैया -1 और ये हो गया हमारा -2। तो ये 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ, 1 2 और 3। ये हमने समझाने के लिए बताया है। ठीक। तो 0 से आप याद रखें, ये नहीं कि पता लगे यहाँ पर -2 लिख दो फिर -1 लिख दो, -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, तो -2 -2 से छोटा, तो -3 -4 -5, फिर -1 -2, अब -1 से छोटा, तो -1 से छोटा कितना, -1 से छोटा 1.5 1.5, फिर 1 और इन्फिनिटी, -1 और इन्फिनिटी के बीच, तो -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। हम लोग 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि 0 फेवरेट एक तरीके से। ठीक। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, यहाँ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे f'(x). तो f'(x) था -6x² -18x -12, -6x² -18x -12 पुट करेंगे सबसे पहले -2 से छोटा। ठीक। तो -2 से, यहाँ पर हम फिर नंबर लाइन बना दे रहे हैं, यहाँ पे 1 मिनट। तो -∞ -2 -1, तो -2 से छोटा -3। तो यहाँ जब रख रहे हैं तो f' -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा प्लस 18 3 54 -12। गिनती कोई भी आए उससे मतलब नहीं, बस चिन्ह पता लग जाए। 6 54 + 54 -12
तो एफ डैश -3 -12, 12 3 4 से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। कैसा आया? निगेटिव। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर देखें -2 -1, तो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा माइनस का 1.5 यानी 1.5, 3/2 कह सकते हैं। तो अब पुट करेंगे x की वैल्यू -1.5, तो एफ डैश -1.5, तो ये -6 -1.5 का होल स्क्वायर, 18 इंटू -1.5 माइनस कितना? 12। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो -6, ये तो प्लस हो जाए, 15 15 225, 2 अंक दशमलव के। कैलकुलेशन याद रखना, ध्यान रखना अपना, याद नहीं तो हो सकता हमारी गड़बड़ हो, तो आप अपने हिसाब से रखें। प्लस ये 18 पंजे 90, 9, 18 एकम 18 और 9 20 27 पॉजिटिव आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव, जे -12। तो इसकी भी गुणा 6 पंजे 30 का 3 हासिल, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, काहे का? माइनस का, प्लस 27 माइनस के 12। ठीक, एक बार ये चेक कर लेना। और मेरे हिसाब से ये जो चिन्ह आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आप लोग चेक कर लें, बार बार हम कह रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ना जाए। ठीक, अब -1 और -∞, तो इसके लिए पुट कर देंगे इससे बड़ा, तो इससे बड़ा जो होगा वो 0, 0 ज़्यादा बेटर है। तो एफ डैश 0 माइनस का 0 माइनस का 0 -12, तो जो चिन्ह आएगा वो आएगा निगेटिव का। अच्छा, एक बात और बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, तो दिमाग में ये धोखे से ना लाना कि ये अल्टरनेट आ रहा है। पीछे के भी सवालों में कि अल्टरनेट आ रहा, माइनस आ रहा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, या प्लस के बाद माइनस। यहाँ 2 हैं तो देखो माइनस प्लस माइनस, कोई ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दोनों प्लस आएँ, हो सकता दोनों माइनस आएँ, हो सकता माइनस प्लस प्लस ऐसे आएँ। तो ये अल्टरनेट नहीं, इसे नहीं रटना है कि ये अल्टरनेट ही बन रहा है, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, ऐसी कोई शर्त नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब इंक्रीज़ कर रहा, सॉरी इंक्रीज़ नहीं, डिक्रीज़ कर रहा है इन पॉइंटों पर, और इंक्रीज़ कर रहा है इस वाले पॉइंट पर। तो जो इंटरवल बनेंगे क्या बनेंगे वो ध्यान दें आप। अंतराल, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, अंतराल जो बनेंगे, तो पहले डिक्रीज़ है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं -∞ से -2, -2 और 1, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, इन्हें नहीं लिया जाएगा, तो इस पर क्लोज्ड, सॉरी ओपन रहेगा, और इन्फिनिटी पर कभी क्लोज्ड आता नहीं। और किस पर डिक्रीज़ है? और डिक्रीज़ है -1 से +∞। इंक्रीज़ किस पर है? इंक्रीज़ हो रहा है -2 और -1, तो ये -2 से -1, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? इंक्रीज़। इसे और इसे शामिल नहीं किया, इसलिए दोनों में ओपन इंटरवल ही रहेंगे। एक मज़ेदार बात और है कि कैसे पता लगेगा ये फलन इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। खाली हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो सबसे अच्छा उसका तरीका बताएं। मोबाइल पर कई ऐप आते हैं ग्राफ को दर्शाने के लिए, और उसमें जो फंक्शन है, जैसे आपके ये फंक्शन जैसे ही आप टाइप करेंगे तुरंत निकल के आ जाएगा ये कहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा, कहाँ पर डिक्रीज़। तो आप उस तमाम नेट पर ऐप हैं, उन्हें आप देखें, सर्च करें, डाउनलोड करें। जैसे ही ये फंक्शन आप टाइप करेंगे तुरंत वो दिखाएगा कहाँ पर इंक्रीज़, कहाँ पर डिक्रीज़, और निश्चित ही ये बिंदु आपके आएंगे कि यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। सबके लिए जितने सवाल लग चुके हैं आप उसे चाहे करके देखें, करके देखने पर आप लोगों को अपने आप में भरोसा आएगा कि ये कैसे इंक्रीज़ है, कैसे डिक्रीज़ है। तो उसका यही सोल्यूशन है, आप सबसे पहले नेट पर सर्च करें, तमाम प्रकार के ऐप आते हैं, उन ऐप को डाउनलोड करें। जैसे ही आप ये फंक्शन टाइप करोगे तुरंत ग्राफ इसका बन के आएगा कि कहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा, कहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा, वही इंटरवल इसके हो जाएं। यानी कि निश्चित ही ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज़ करेगा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ करेगा, और यहाँ से यहाँ तक वो क्या करेगा? इंक्रीज़। ठीक, ये बात बहुत ध्यान देनी है। और साथ में इस चीज़ का जरूर ध्यान देखना कि ये अल्टरनेट नहीं आना है कि माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी 4 पॉइंट हो जाए, तो ये प्रक्रिया ये सब बिल्कुल नहीं है।
हो सकता है प्लस प्लस आए, हो सकता है माइनस माइनस, हो सकता है माइनस प्लस माइनस आए, जैसे भी है उसे हमें रटना नहीं है, बस इंटरवल के लिए ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ही है। और क्लोज्ड या ओपन रहेंगे उसे ध्यान रखना है कि हम इनको शामिल करते नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, तो इन पर तो कभी क्लोज्ड हो ही नहीं सकता है, और इन्फिनिटी पर क्लोज्ड होगा नहीं, तो ये जो है ओपन हो गए। अब कहोगे ये तो इसे भी नहीं शामिल किया भाई, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए इन पर ओपन ही रहेगा, इनसे इनके बीच में ये इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ को आप। अगला सवाल है डी नंबर, और एफ एक्स इक्वल्स टू है, जितने आप सवाल इसके लगाएंगे उतने ही आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स ये 0 माइनस 9x माइनस का 2x, तो वहीं लिख लो अंग्रेजी में, क्रिटिकल शॉर्टकट में PTS। तो नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना 0। अब कितना था माइनस सॉरी, तो माइनस का x नहीं होगा, माइनस का ओनली 9 होगा, तो माइनस 2x माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो नाउ 2x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू माइनस 9/2, और 9/2 का मतलब है 4.5। एक ही बिंदु आया है, दर्शाने मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हेडिंग क्या डालेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक। नंबर लाइन, एक ही पॉइंट है -9/2, और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक। एफ डैश एक्स नोट कर लें, एफ डैश एक्स भाई कितना आया था -2x माइनस 9। अब माइनस के 9/2 से छोटा बहुत है, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, -9 है, -10 है, सीधे सीधे आप रख लें। तो एफ डैश एक्स 10 रख लें, पुट कर लें x इक्वल्स टू -10, तो एफ डैश -10 ये हो जाएगा 20 माइनस 9, कुछ भी आए उससे मतलब नहीं, बस ये पता प्लस आएगा। दिस इज द पॉजिटिव, क्लियर। अब यहाँ पर फिर वही -2x माइनस 9, तो अब पुट कर लें x की वैल्यू -4.5 से बड़ा बहुत है, जो चाहें आप रख लें, 0 ही रख लो। तो एफ डैश 0 माइनस 9, तो एफ डैश 0 माइनस, अब -9 से मतलब नहीं, बस माइनस से मतलब है, दिस इज द निगेटिव, ठीक। अब इंटरवल, तो यहाँ पर ये देखो इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो अब टेबल से ये बना दें, टेबल लिख दे लें। तो यहाँ पर आएगा अंतराल, और यहाँ पर आएगा आपका चिन्ह, और यहाँ पर इसकी, ठीक। तो अंतराल -इन्फिनिटी से -9/2, इन्फिनिटी पर क्लोज लग नहीं सकता, 9/2 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो ओपन ही रहेगा। कैसा चिन्ह आया है, पॉजिटिव, ठीक। तो ये क्या हो गया है, इंक्रीज, पूरा लिख लेना अपना। फिर -9/2 से इन्फिनिटी, कैसा चिन्ह आया भाई, निगेटिव, कैसे जी हो गया, डिक्रीज, ठीक। फिर हम बता रहे हैं, ये नहीं ध्यान देना प्लस के बाद माइनस आए, इसको आप बिल्कुल नोट ना करें, हो सकता है ऐसा आ रहा, उसके लिए हम आपको बता चुके हैं, तमाम प्रकार के ऐप हैं, आप उनको डाउनलोड करें, इसको टाइप करें, तुरंत फटाक से निकल के आएगा कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। बात मेरी समझ रहे नहीं, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देना है, रटना नहीं है बिल्कुल कि ये ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, इस बात पर विशेष ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन है ई वाला, और एफ एक्स इक्वल्स टू ये है x + 1 की पावर 3 और x - 3 की पावर, आई थिंक जस्ट मिनट, 3, ठीक। वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, और सबसे पहले वही अवकलन, तो एफ डैश एक्स, अब इसके अवकलन के लिए आप इसको खोलें, फिर मल्टीप्लाई करें, बहुत बड़ा होगा, तुरंत फर्स्ट और सेकंड,
इसके लिए आप इंटर में हैं, आप ध्यान रख रहे हैं इस चीज़। तो दिस इज फर्स्ट अवकलन सेकेंड स्क्वायर प्लस सेकेंड अवकलन फर्स्ट। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3x+1 का क्यूब और x-3 का स्क्वायर प्लस 3 अगेन x-3 का होल स्क्वायर x+1 का। अब वही क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे और फिर आप हमें ये बताएंगे कि आपने सवाल लगाया या नहीं। कमेंट सेक्शन बताना है आपको ज़रूर, और नहीं अगर लगा है तो हम आपको इसको कल ज़रूर लगवाएंगे, कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। और क्योंकि ये अच्छा सवाल है, इससे बहुत सी सारी बातें क्लियर होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताएंगे कि ई पार्ट आपसे लगा या नहीं लगा, और अगर लग गया है आप अपनी आंसर शीट से मिलाएं आंसर अपना। और वही इन सवालों में ध्यान देना है कि है कुछ नहीं, बस याद रखना है कि क्या क्या करना है, क्या किसका मीनिंग है, कहाँ पर अंतराल पूछ रहा तो क्लोज लगेगा, कहाँ पर ओपन लगेगा। इसे रटना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। क्रिटिकल पॉइंट लेंगे और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका हम आपको लोगों को बता रहे हैं, जिसे आप लोगों को हल करने में एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और ये कोई रफ वर्क नहीं है, सारा आपको फेयर वर्क है, इसे आपको दिखाना पड़ेगा। और टेबल ज़रूरी नहीं है, आप जैसे लिख रहे हैं इसे बना दें और आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है? और दूसरी चीज़, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 की पूरी बुक्स के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जल्द से जल्द हम लगवाएंगे इस प्रश्नावली को ख़त्म करने के बाद, और आप लोग उनको देखें, उनको समझें। लेकिन उसके लिए यही है, बस आप लोग ध्यान से लगातार पढ़ते रहें और जिससे आपकी तैयारी होती रहे, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके 24 मार्च से हैं, जो कि बहुत कम समय बचा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। और इस सवाल पर आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन बताएं कि आप लोगों से लगा या नहीं लगा, और नहीं लगा है तो आप हमें ज़रूर बताएं, फिर मैं क्वेश्चन इसको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक, थैंक यू।